शर्मा के समर्थन में आए नीदरलैंड के सांसद मुस्लिम देशों की नीतियों पर खड़े किए सवाल। कहा, नूपुर को समर्थन देने के लिए मिल रही हैं धमकियां। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने 105 घंटे में 75 किलोमीटर सड़क बनाकर किया बड़ा कारनामा। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ नाम। बिजली और फ्यूल के संकट से जूझ रहे पाकिस्तान ने 6 से 5 किए वर्किंग डे। 10 बजे के बाद शादी की पार्टियों पर भी लगाया बैन। नमस्कार, मैं हूं संजय सेठी, आप देख रहे हैं जेसीडी टाइम्स। विवादित बयान की वजह से अरब देशों के दबाव में सत्ताधारी बीजेपी ने नूपुर शर्मा से किनारा कर लिया है, लेकिन नूपुर को नीदरलैंड के सांसद गीट विल्वर्ट का खुलकर समर्थन मिला है। विल्डर्स ने मुस्लिम देशों की दोहरी नीतियों पर सवाल किए हैं। वहीं भारत को सलाह दी है कि वो इन मुस्लिम देशों की तवज्जो ना दे। इतना ही नहीं, बिल्डर्स ने कहा कि नूपुर को समर्थन करने के बाद उन्हें भी धमकियां मिल रही हैं। तालिबान ने अफगानिस्तान के बड़े फैशन मॉडल अजमल हकीकी और कॉमेडियन गुलाम साकी के साथ साथ उनके 3 साथियों को अरेस्ट कर लिया। उन पर आरोप है कि वो एक वीडियो के दौरान कुरान की आयतें ठीक से नहीं पढ़ पाए और लोग हंस पड़े। तालिबान में इस्लामिक विद्वानों ने इसे इस्लाम का अपमान बताया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI ने 105 घंटे में 75 किलोमीटर लंबी सड़क तैयार कर दी है। इस उपलब्धि को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिली है। इससे पहले यह रिकॉर्ड कतर के नाम था। वहां की राजधानी दोहा में 2019 में 10 दिन में 25 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई गई थी। हालांकि भारत का रिकॉर्ड टूटना अब लगभग असंभव है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में लोग इन दिनों अपनी छुट्टियां मनाने जा रहे हैं, लेकिन वहां से अब एक डरा देने वाली तस्वीर सामने आई है। दरअसल शिमला के जंगल इस वक्त आग से धधक रहे हैं। अब लपटें बस्तियों की तरफ बढ़ रही हैं। जंगल की आग रात में ज्वालामुखी से निकलने वाले लावे जैसी दिख रही है। आग अब लगभग 100 हेक्टेयर के इलाके में फैल चुकी है। इससे जंगलों को तो नुकसान हुआ ही है, पर्यावरण के लिए भी खतरा पैदा हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ईडी के सामने पेश होने के लिए 3 हफ्ते का समय मांगा है। उनकी इस मांग को केंद्रीय जांच एजेंसी ने मान भी लिया है और अब उनसे पूछताछ के लिए एजेंसी नई समन जारी करेगी। ईडी ने सोनिया गांधी को 8 जून को पूछताछ के लिए बुलाया था। पाकिस्तान में फ्यूल और बिजली की कमी को देखते हुए वर्किंग डेज को 6 से घटाकर 5 कर दिया गया। वहीं बिजली को बचाने के लिए रात 10 बजे के बाद शादी की पार्टी पर भी रोक लगा दी गई है। पाकिस्तान इन दिनों बिजली और फ्यूल की भारी किल्लत से जूझ रहा है और उत्पादन के लिए फंड की भारी कमी है। रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने कहा है कि रूस और यूक्रेन की जंग का ग्लोबल फूड क्राइसिस पर कोई असर नहीं है। पश्चिमी देश और खासतौर पर अमेरिका अफवाहें फैला रहा है। अनाज ले जा रही किसी भी शिपमेंट को रूस ने नहीं रोका है और ना ही आगे रोकेगा। जेसीडी विद्यापीठ के जेसीडी इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में विद्यार्थियों को समाज सेवा और मानव भलाई के प्रति जागरूक करने के लिए मैनेजमेंट के विद्यार्थियों की ओर से ठंडे और मीठे पानी की छबील लगाई गई। इसमें विद्यार्थियों और स्टाफ सदस्यों ने भाग लिया। इस शुभ कार्य की शुरुआत जेसीडी विद्यापीठ की प्रबंध निदेशक डॉक्टर शमीम शर्मा ने खुद अपने हाथों से शीतल जल वितरित करके की। इसके बाद सभी कॉलेजों के प्राचार्यों ने अपना श्रमदान किया और विद्यार्थियों को भी इस कार्य में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया। बात आज के इतिहास की। हिंदू देवी के विवादित पेंटिंग बनाने वाले चित्रकार MF हुसैन ने आज ही के दिन दुनिया को अलविदा कहा था। MF हुसैन को पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर पहचान 1940 के दशक के आखिरी दौर में मिली। युवा चित्रकार के रूप में MF हुसैन बंगाल के स्कूल ऑफ आर्ट्स की राष्ट्रवादी परंपरा को तोड़कर कुछ नया करना चाहते थे। साल 1952 में उनकी पेंटिंग्स की प्रदर्शनी ज्यूरिख में लगी। उसके बाद तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी चित्रकारी की जोर शोर से चर्चा शुरू हो गई। उन्हें 1973 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1986 में उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत भी किया गया। भारत सरकार ने 1991 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेसीडी टाइम्स।